नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि समान अध्ययन का जो पेपर फर्स्ट है यूपीपीसीएस में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो मेंस का पेपर होता है उसमें टोटल 6 पेपर होते हैं समान अध्ययन के, जिसमें समान अध्ययन फर्स्ट है पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हम क्रम से GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6 सब पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि समान अध्ययन पेपर को कवर करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, साथ ही आपको प्रत्येक सेगमेंट के लिए किन सब्जेक्ट को आपको फॉलो करना है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि समान अध्ययन पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उन सब्जेक्ट जो इस टॉपिक में लिखे गए हैं उनके लिए आपका सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी आपको कुछ बातें हमारी याद रखनी होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि कोई भी सोर्स पहला या कोई भी सोर्स अंतिम नहीं होता, सबका अलग अलग सोर्स होता है। जो सोर्स मैं यहाँ बताऊँगा वो सोर्स इतना परफेक्ट सोर्स है कि अगर उसको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ आपका 200 में 100+ मार्क बहुत अच्छे से आ जाएगा। समान अध्ययन के पेपर में आपका वैसे भी टारगेट होना चाहिए कि 100+ मार्क आए, क्योंकि ये जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा करंट बेस नहीं है। जो चीज़ें आप एक बार पढ़ लेते हैं उसी चीज़ों को आपको मोस्टली जो चीज़ें आप एक बार बुक में पढ़ लेंगे उसी चीज़ों को आपको बार बार याद करके और अपने आंसर राइटिंग करनी है। कहने का सेंस है कि जीएस फर्स्ट पेपर में आपके करंट के पार्ट बहुत कम है। थोड़ा बहुत पार्ट आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत ही नाम मात्र का। मोस्टली पार्ट इसमें स्टैटिक्स है, इसलिए यहाँ पे नंबर उठाना और सब जीएस के पार्ट के अपेक्षा आसान भी है। तो आइए हम देखते हैं कि GS1 पेपर में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, उसके बाद उनके हम देखेंगे सोर्स को। ओके, तो जैसा कि GS1 पेपर है ये, और इसमें जो पहला टॉपिक आपका दिख रहा है, पहला टॉपिक देखिए मैंने क्या किया है कि टोटल इसमें जितने टॉपिक हैं टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों GS समान अध्ययन के पहले टॉपिक जो है ये पहला और टॉपिक भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दोस्तों ये टॉपिक स्पेशली आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन इसमें क्या है आपका एनिशियंट एंड मिडाइवल भी शामिल है। यानी आपको इस आर्ट कल्चर के टॉपिक को कवर करने के क्रम में आपको जो प्राचीन काल से लेकर और ये आधुनिक काल तक के बीच में, यानी प्राचीन काल फिर इसके बीच में मध्यकाल और आधुनिक काल तक के जितने भी टाइप्स हैं आर्ट के, और साथ ही जो लिटरेचर्स वगैरह हैं, जो वास्तुकला है, उन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आपको जो इसमें आपको राजवंश मिलेंगे उन सब के बारे में, उनकी जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं, उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, उनका जो कल्चरल है, उनका जो रिलीजन्स फैक्टर है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पे वो बात अलग की है कि इन्होंने लिखा है कि आर्ट कल्चर के पहलू ही शामिल होंगे। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिकल्स, रिलीजन्स और ये आर्ट के, साहित्य के सारे टॉपिक यहाँ से बनते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखा हुआ टॉपिक है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसके जितने भी पार्ट हैं इनिशियल मिडवल के, उन सब के सभी टॉपिक्स के डायमेंशन को आपको अच्छे से कवर करना है। सेकेंड टॉपिक आपको जो दिया गया है वो दिया गया है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1757 से स्टार्ट होता है 1947 तक। यानी इसके बीच की जितनी भी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी इसके बीच में जो समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। यानी कि स्पेशली देखा जाए तो जो सेकंड नंबर टॉपिक है और जो थर्ड नंबर टॉपिक है, दोनों ही आपके मॉडर्न के टॉपिक हैं। यानी दो टॉपिक कहाँ के हो गए आपके मॉडर्न के। यानी कि पहला टॉपिक जो है आपका है ये फर्स्ट टॉपिक, ये आर्ट एंड कल्चर का है। सेकंड टॉपिक आपका मॉडर्न इंडिया का है। यानी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर टॉपिक आपके मॉडर्न इंडिया में आते हैं। फिर इसमें जो फोर्थ नंबर टॉपिक दिया गया है ये आपका पोस्ट मॉडर्न का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? स्वतंत्रता के पश्चात। ये टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक। ठीक है, ये टॉपिक आपका पोस्ट मॉडर्न का टॉपिक है। फिफ्थ नंबर टॉपिक हम देखते हैं, और फिफ्थ नंबर टॉपिक में पूरी तरह से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को शामिल किया गया है। उसमें विश्व के इतिहास में क्या, देखो जो टॉपिक इसमें लिखे गए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कवर करना है। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, पहला दूसरा दोनों ही, राष्ट्रीय सीमाओं का उसके बाद जो सीमांकन हुआ, इसके बाद उसको उपनिवेशवाद क्या होता है, इसकी समाप्ति कैसे हुई, राजनीति दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, फांसीवाद कितना है क्या है,
इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ इनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको सबको भी आपको देखना है। यानी कि जो टॉपिक आपके मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखे गए हैं, इन्हीं टॉपिक का आपको बहुत ही शॉर्ट में नोट्स निकाल लेना है सबका। ठीक है, कहाँ से कवर करेंगे वो भी हम बताएंगे, पहले आप टॉपिक देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कवर करना है। तो दोस्तों ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर टॉपिक जो समान अध्ययन का दिया गया है, इसमें आपका मोस्टली हिस्ट्री का पार्ट ही है। इसमें आपका हिस्ट्री हमने देखा कि एनिशियंट से लेकर वर्ल्ड तक की सारी हिस्ट्री कवर करना है, और वो भी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं जाना है। बस ये है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में पॉइंट में लिखा गया है उनको आप जरूर कवर कर लें। वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसी प्रकार से आपका कवर होगा। आइए देखते हैं 6 नंबर टॉपिक क्या है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर टॉपिक, ये 4 टॉपिक जो दिए गए हैं ये आपके सोसाइटी के हैं। ये टॉपिक आपके जो है किसके हैं? सोसाइटी के हैं। कौन कौन से टॉपिक? 6, 7, 8, 9। 6 में क्या है कि भारतीय समाज की संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। फिर दूसरा है महिला समाज, जनसंख्या है, शहरीकरण है, गरीबी है, उनकी समस्याएं, समाधान। थर्ड 8 नंबर टॉपिक है उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की एक छोटी सी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका जो इंडियन सोसाइटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सभी चीज़ पर। यहाँ पे लिखा है भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज संरचना, यानी तीनों टॉपिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको आपको समझ यहाँ पे दिखाना होगा कि उदारीकरण किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, अर्थव्यवस्था की राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इन सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसी प्रकार से आपका निजीकरण का सारे भी दिखाना है और वैश्वीकरण का सारे दिखाना है। इस प्रकार से आपका टॉपिक वाइज नोट्स बन जाएगा। 9 नंबर टॉपिक आपका दिया गया है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये सब तो ऐसे टॉपिक हैं जो कि अक्सर न्यूज़ में भी रहते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी रिसेंटली धर्मनिरपेक्षता पर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई कोटेशन आए, या क्षेत्रवाद पे कोई घटना आपको दिखे, या सांप्रदायिकता पे कोई आपको इवेंट दिखे, ऐसा लगे कि हाँ यहाँ सांप्रदायिक चीज़ें हुई, तो उनको डेफिनेटली आपके नोट्स में ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि इससे नंबर क्या होता है, डेफिनेटली इनहेंस होता है। तो यही सोसाइटी में आपका एक पार्ट ऐसा है जहाँ से आपको लगता है कि आप करंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के हैं। हालांकि इसके बाद जो टॉपिक 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के हैं। इसके बाद जो टॉपिक थे वो आपके यूपी स्पेशल के थे, लेकिन अभी रिसेंटली यूपी स्पेशल पेपर जैसा मैंने बताया कि वो अलग कर दिया गया है 5th 6th पेपर के रूप में, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वहाँ से आपको जाके अच्छे से पढ़ना है 5th 6th में, इसलिए यहाँ पे यूपी स्पेशल टॉपिक नहीं है। तो मोस्टली अगर देखा जाए समान अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको टोटल 4 पेपर कवर करने हैं। एक कवर करना है आपको हिस्ट्री, ठीक, दूसरा कवर करना है आपको सोसाइटी, थर्ड कवर करना है आपको, अगला पार्ट है आपका जियोग्राफी। ठीक है, तो कहने के सेंस इसमें 3 पेपर आपको कवर करना है, हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी। अब हिस्ट्री के 3 पार्ट 4 पार्ट जो भी हैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से इसका कवर होगा। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक इसमें जो दिया गया है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। ये टॉपिक आपको मैं 2 सोर्स बता रहा हूँ, दोनों में से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो उससे आप कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप कोई सोर्स आपके पास नहीं है तो उसके लिए बहुत परेशान होइए। पहला तो ये है कि इसके लिए एक बुक आती है दृष्टि क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक के नाम से आती है, दृष्टि ने निकाला हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट कल्चर के सारे जो एस्पेक्ट हैं सारे को इसने बहुत अच्छे से कवर किया है। वो एनिशियंट हो, मिडवल हो, मॉडर्न हो, बहुत अच्छे से आपको देखना है। पहली चीज़ तो आपको इसको टॉपिक को कवर करने से पहले आपको एक काम करना है कि 2018 से लेकर 2023 तक के जितने पेपर हुए हैं समान अध्ययन फर्स्ट के, उसके सारे के पेपर को आपको आर्ट कल्चर के देखना है। फिर उन टॉपिक को जाकर आप दृष्टि के क्विक बुक में देखिएगा, आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजिली इससे हैंडल हो जाएंगे। तो कहने का सेंस है कि जो भी टॉपिक इसमें दिया गया है वो टॉपिक आप जाके दृष्टि से देखिए, आपके वहाँ से इजीली बन जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप दृष्टि क्विक बुक के साथ जा सकते हैं। वैसे बहुत लोग के पास दृष्टि क्विक बुक नहीं होगी, तो इसके लिए एक बुक आती है नितिन सिंघानिया। लेकिन याद रखिएगा नितिन सिंघानिया बुक को पूरा पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है। उसको पेज बाय पेज पढ़ेंगे उतना आउटपुट नहीं निकलने वाला है, बल्कि उसके स्थान पर अगर मैं कहूँगा, अगर वो आपके पास आर्ट कल्चर की उनकी नहीं है दृष्टि क्विक बुक की, तो आप क्या कवर करेंगे, आप एक सर हैं डेफिनेटली बहुत लोग जानते भी होंगे, विजय वेद सर। उनके नोट्स को अगर आपका मिल जाए, उनका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, उनका नाम है, ठीक है,
विजय वेद सर, इनकी अगर आर्ट एंड कल्चर की आपको नोट्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनकी जो नोट्स है वो बहुत ही शॉर्ट में लिखी गई है। लगभग आपको 200 पेजेस में इनकी नोट्स मिलेगी आर्ट कल्चर की, लेकिन उसमें जितने भी टॉपिक हैं पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। और बहुत ही ऐसे मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्तोत्तर है, तो बहुत ही शॉर्ट पेजेस में, यानी कि 15 से 20 पेजेस में आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे और सारे डायमेंशन उसमें कवर होंगे आपके। हालांकि देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो मैंने मणिकांत सर से किया हुआ है हिस्ट्री, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती हिस्ट्री में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें आर्ट कल्चर पढ़ना होगा तो मैं 2 सोर्स फॉलो करता हूँ, एक तो दृष्टि की बुक है हमारे पास और प्लस हमारी क्लास नोट्स है, तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आर्ट कल्चर में। लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ दृष्टि की बुक बेहतरीन है, अगर वो मिल जाए, बहुत सस्ती होती भी है, 220 रुपये 30 रुपये मिलती है, उसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई। इसलिए मैं कहूँगा आप जब नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं थोड़ा बोर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें समस्या नहीं होगी। तो आपको आर्ट कल्चर कहाँ से कवर करना है, यहाँ से कवर करना है, याद रखिए। और जो आपका इनिशिएंट और मिडाइवल का टॉपिक छूट जा रहा है, इनिशिएंट के लिए आप क्या करिए, एक बुक आती है रामशरण शर्मा सर की, रामशरण शर्मा सर की आप बुक ले लीजिए, और मध्यकालीन के लिए लीजिए आप सतीश चंद्रा की बुक, ठीक है, सतीश चंद्रा की बुक ले लीजिए। और बाकी आर्ट कल्चर में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियल मिडावल से बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन बनता नहीं है। जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली आर्ट कल्चर से ही बनता है, वो एक आध क्वेश्चन अगर ऐसे से बन जा रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। आप यही 3 सोर्स फॉलो करिए, इतना ही इनफ है, ठीक है। आइए देखते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए। देखिए मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए सिर्फ अगर आप एक बुक अच्छे से फॉलो कर लेते हैं इस दोनों टॉपिक के लिए, स्पेक्ट्रम आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो टॉपिक आपके हैं सारे जितने भी ऐसे 1857 का विद्रोह हुआ, 1850 का जो इंडिया है, जितने भी मूवमेंट्स चले हैं, जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, जो भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, प्लस जो भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस किस प्रकार से हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे हो रहा है, किस प्रकार से ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया या फिर उसको डैमेज किया, इस प्रकार से आप चीज़ें बहुत अच्छे समझते हुए स्पेक्ट्रम से कर लेंगे तो आपको मॉडर्न इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए किसी और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडर्न इंडिया टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। 4th नंबर टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ये टॉपिक आप विजन आईएएस के नोट से कवर कर लीजिएगा। विजन आईएएस की नोट्स आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, बहुत ही छोटी सी है, उसमें दिया गया है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, और ज़्यादा पेज में दिया भी नहीं है, 5-6 पेज में दिया गया है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है पोस्ट मॉडर्न टॉपिक को, तो वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका वहाँ से हो जाएगा विजन आईएएस से। ये 4th नंबर टॉपिक। 5th नंबर टॉपिक है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी में, जो भी इसमें दिया गया है। इसके लिए क्या करना है कि आपको विजन की नोट्स ले लेना है। बहुत लोग अर्जुन देव वगैरह बताते हैं, लेकिन वो इतनी वो है बुक, तो उसको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे। आप विजन की नोट्स ले लीजिए, प्लस जितने जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उन टॉपिक को आपको एक शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए। विजन की नोट्स आपको समझ में ना आए तो अखिल मूर्ति सर की वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, बहुत अच्छी लिखी गई है, टू द पॉइंट इन सारी चीज़ों को उसमें कवर किया गया है। आपका वहाँ से बहुत आसानी के साथ इसमें चीज़ें हो जाएंगी। इस टॉपिक के लिए आपको कहीं बढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टॉपिक उसमें आपका आराम से कवर हो जाएगा। किसके लिए? अखिल मूर्ति सर की नोट्स ले लीजिए आप। फिर अब आता है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, ये सब 8 नंबर टॉपिक, 9 नंबर टॉपिक। यानी जो आपके सोसाइटी टॉपिक दिया गया है 6, 7, 8, 9, इसके लोग बताते हैं कि 11th एंड 12th की जो NCERT वो सब पढ़िए, वो सब कुछ नहीं, बकवास है। वो सब पढ़ेंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ से मोस्टली टॉपिक तो आपके पहले बात करंट हो जाएंगे, करंट से कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप 2 बुलेट फॉलो करिएगा, एक तो विजन की फॉलो कर लीजिए, विजन से मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं, विजन से चीज़ें इससे कवर कर लीजिए विजन की नोट्स, ठीक है। यही एक टॉपिक पर्याप्त है। विजन के नोट्स अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली इसमें जितने भी टॉपिक आपके स्टैटिस्टिक्स के दिए गए हैं उनका सारे का बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए। और जो चीज़ें आपकी इससे नहीं मिल पा रही हैं तो एक क्लास है जिसका नाम है ईजी क्लासेस, इसकी PDF आती है, आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगी ईजी क्लासेस PDF। तो दोनों से मिला के मैं नोट्स निकाला था, ईजी क्लासेस और विजन से, तो डेफिनेटली दोनों से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, तो अगर आप मैं यूट्यूब से ही ये जो सारे टॉपिक दिए गए हैं 4 टॉपिक, मैं तो यूट्यूब से ही सारा कवर करा दूंगा आपका 3-4 वीडियो में पूरा। सोसाइटी बहुत बड़ा है नहीं, सोसाइटी 4-5 घंटे का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक अगर आप वहाँ से कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज मैं यूट्यूब से कवर करा दूंगा। बाकी कोशिश करिएगा कि विजन से और ईजी क्लासेस से आप कर लीजिए, और जो करंट में टॉपिक आए उसको आप इसमें देख लिया करिए, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट पार्ट ज्योग्राफी का, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 की 2 NCERT आती है, 1st, 2nd करके,
ठीक है, वो दोनों आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपके जितने टॉपिक इसमें दिए गए सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपके नहीं हो पाएंगे, मतलब एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आप विजन की बुकलेट फॉलो कर लीजिएगा। विजन की बुकलेट में सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए गए, मैंने वहीं से कवर किया था। तो ठीक है, विजन की बुकलेट आप फॉलो करिएगा, उसमें आपके ज्योग्राफी के सारे टॉपिक हो जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना है अपने आप को, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने दो बताया, एक ज्योग्राफी मैंने बताया 11th-12th के एनसीईआरटी, इसको दोनों फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ विजन के नोट्स, ठीक है, ज्योग्राफी इससे हो जाएगा। सोसाइटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी अपनी ओन खुद की नोट्स निकाल लेना है सोसाइटी की, किससे, विजन से और इजी क्लासेस से। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने क्या कहा कि अखिल मूर्ति सर की एक बुक आती है, या फिर उनकी नोट्स मिल जाए तो और अच्छी बात है, उनकी नोट्स से हो जाएगा। ये 5th नंबर टॉपिक। 4 नंबर टॉपिक विजन की पतली सी बुकलेट आती है 50-60 पेजेस की, उसको ले लीजिए, उससे हो जाएगा। बाकी जो आपका मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम दैट्स इनफ, स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। अगर आपको स्पेक्ट्रम ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि इसमें ज़्यादा बल्कि है तो किसी की नोट्स ले लीजिए, अगर आप चाहें अखिल मूर्ति सर या मणिकांत सर की, जिसके भी नोट्स आपको समझ में आए। हालांकि मैं तो मणिकांत पढ़ता हूँ कि देखो मेरी बात अलग है, क्योंकि मैंने कोचिंग किया हुआ है, तो मेरे उनके नोट्स हैं मेरे पास, 2-3 उनकी सारी पार्ट के 2-2 पेज से, मॉडर्न के 2 बुकलेट हैं सर के, इनिशियल के 2 बुकलेट हैं, ऐसे मिडल के 2 बुकलेट हैं, वर्ल्ड के 2 बुकलेट हैं, तो हमारे वहाँ से हो जाते हैं, तो हमको ज़्यादा दिक्कत हिस्ट्री में नहीं होती है। तो सबका भाई अलग अलग है, ठीक है। आर्ट कल्चर है तो आर्ट कल्चर के लिए आप देख लीजिए किससे कैसे क्या कवर करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री में इनिशियंट मिडाल में जोर देने की जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली एक रामचंद्र शर्मा की एक थोड़ी रीडिंग मार लीजिए, वहाँ नोट्स मत निकालिएगा, एक नॉर्मली पढ़ लीजिए, भाई समझ में आ जाए मौर्य साम्राज्य में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से लगभग आपको मिलेंगे 40 नंबर के क्वेश्चंस, इस पे मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करिए, और पोस्ट मॉडर्न बहुत छोटा टॉपिक है, इस 3 पे ज़्यादा फोकस करिए। आर्ट कल्चर पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, बाकी इनिशियल मिडल छोड़ भी सकते हैं। सोसाइटी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 40-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 40-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इन 3-4 टॉपिक को अच्छे से करना है। बाकी सारा मिला के हिस्ट्री में 50-60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपका 60% जो पेपर आता है वो मॉडर्न और वर्ल्ड से आता है, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है। 2 क्वेश्चंस के लिए आप 3 बुक पढ़िए, तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा, मेथड होगा, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने बताया, इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से समान अध्ययन फर्स्ट पेपर में आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। फिर दोस्तों हम कल इस पे GS2 के पेपर पर चर्चा करेंगे कि कैसे GS2 का पेपर आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर दोस्तों जल्द हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।